सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। हाँ बच्चों नमस्कार। आज मैं हिंदी माध्यम कक्षा 10वीं विषय हिंदी कुमार भारती के बारे में बच्चों को बताने जा रहा हूँ। बच्चों आज मैं जो बताऊँगा वह कृत पत्रिका जो प्रश्न पत्रिका बोर्ड में आती है उसमें अंकों का विभाजन कैसे होता है, कृति प्रारूप के बारे में बताएंगे। हाँ, सबसे इसका किस तरह से 5 विभाग जो होते हैं वह किस तरह से होता है। प्रश्न पत्रिका कृत पत्रिका में आप देखेंगे उसमें 5 विभाग मिलेगा। प्रथम विभाग, विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, विभाग 4 और विभाग 5। कृत पत्रिका का प्रारूप, इस तरह का कृत पत्रिका यानी प्रश्न पत्रिका बच्चों को बोर्ड की जो होती है वह मिलती है। उसमें कुल अंक 80 नंबर का होता है और अंक का वितरण इस तरह से है। विभाग 1 में गद्य विभाग आता है, इसमें कितने गद्य पाठ आएंगे उसके बारे में हम बताएंगे कि इतने गद्य पाठ हैं, इतने पद्य पाठ हैं, इतने पूरक पाठ हैं। यह मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में। तो विभाग 1 जिसमें गद्य विभाग होता है इससे कुल 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। दूसरा गद्य विभाग 2, यह पद्य विभाग होता है, इसमें कुल 12 अंक के आते हैं। और विभाग 3 जो पूरक पाठ है इसमें कुल अंक 8 होता है। विभाग 4 जो कि व्याकरण विभाग है इससे कुल 14 अंक के परीक्षा में आते हैं। और विभाग 5 यह रचना विभाग है जिससे कि 26 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब हम विभाग, हर विभाग वाइज अलग अलग इनके बारे में आपको बताएंगे कि प्रथम विभाग गद्य विभाग में कौन कौन से पाठ लिए गए हैं। तो आपकी जो कुमार भारती की किताब है इस किताब में 2 इकाइयाँ हैं, प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई। प्रथम इकाई में 12 लेसन है, द्वितीय इकाई में भी 12 लेसन है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट करो। अब जो कुमार भारती है हमको उस कुमार भारती में गद्य पाठ जो है, गद्य पाठ का नाम इस तरह से है। पहली इकाई में यहाँ हम जो है 3, 6, 8, 10, 11 दिए हैं। इसका मैंने सीरियल से नहीं लिया है। इसका मतलब ये है कि पहला जो गद्य भाग है वह नाम चर्चा है, यह तीसरा लेसन है। कुमार भारती के पहली इकाई में तीसरा लेसन यह नाम चर्चा है। 6वां लेसन 2 संस्मरण और 8वां लेसन प्रण, 10वां लेसन गुरुदेव का घर और 11वां 2 लघु कथाएं। यह प्रथम इकाई से यह 5 गद्य पाठ हैं। और द्वितीय इकाई से दूसरा लेसन चीफ का दावत और जानता हूँ मैं, यह तीसरा लेसन है। 5वां है अथातों का घुमक्कड़ जिज्ञासा, 6वां मानस का हंस और 10वां टालस्टाय के घर के दर्शन। तो इस तरह से ये गद्य विभाग से 5 प्रथम इकाई से और 5 द्वितीय इकाई से टोटल पाठ की संख्या 10 हो गई। इन 10 पाठों से परिच्छेद आता है, परिच्छेद पूछे जाते हैं और उस परिच्छेद में अंकों का विवरण कैसे है उसके बारे में भी हम बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। गद्य विभाग 1, यहाँ 20 नंबर का सब टोटल अंक 20 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का अ और 1 का अ, यह 2 पठित परिच्छेद है। यानी ये जो 10 गद्य पाठ हमने बताया
उस 10 गद्य पाठ में से 2 परिच्छेद आता है, जिसको हम प्रथम एक अ और एक आ से करते हैं। इसका अंकों का विभाजन इस तरह से है, यह जो दोनों परिच्छेद हैं वह 7-7 अंक के होते हैं। 7 नंबर का पहला परिच्छेद और 7 नंबर का दूसरा परिच्छेद। फिर अब परिच्छेद जो होता है, जो प्रथम इकाई के 5 लेसन बताया हमने और जो द्वितीय इकाई के 5 लेसन बताया, इसी में से परिच्छेद 2 परिच्छेद आते हैं 7-7 नंबर के। और उन परिच्छेदों का रूप कैसा होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अंक विभाजन तो ये आपके सामने है, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम परिच्छेद में एक किसी भी इन 10 लेसन में से किसी भी पाठ का एक अवतरण ले लिया जाता है 80 से 100 शब्दों का, और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको कि बच्चों को देना पड़ता है। वह यह कृति 1 और कृति 2, कृति 3 इनके आधार पर उस परिच्छेद से प्रश्न पूछा जाता है। कृति 1 में आकलन कृति है। आकलन कृति में 2 तरह के, कृति 1 में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला संजाल पूर्ण करना। संजाल में भी 2 तरह के प्रश्न होते हैं। यदि एक बॉक्स और 2 बॉक्स, एक बॉक्स जिसमें प्रश्न दिया हो, दूसरा बॉक्स 2 बॉक्स दिए गए हों, अगर इस तरह का है तो 2 संजाल दिए जाते हैं। वह 1-1 नंबर का होता है। यहाँ दिया गया है 2 अंक का, 1-1 नंबर का होता है। लेकिन दूसरे टाइप का संजाल इसी प्रश्न में या तो वह रहेगा, नहीं तो ये जो दूसरे टाइप का मैं बता रहा हूँ, एक बॉक्स रहता है, उसमें प्रश्न दिया रहता है और उस प्रश्नों के 4 बॉक्स होते हैं, तो यह 2 नंबर का होता है। अगर 2 बॉक्स वाला आता है तो वह 2 पूछा जाता है 1-1 नंबर का। लेकिन अगर एक प्रश्न दिया गया है उससे रिलेटेड 4 बॉक्स है तो ऐसी स्थिति में यह 1 ही पूछा जाता है और वह 2 नंबर का होता है। तो यह कृति नंबर 1 में इस तरह की आकलन कृति रहती है। फिर नंबर 2, कृति नंबर 2 जो आकलन कृति है, इसके लिए या तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 1 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। यह सारे प्रश्न आधा नंबर के होते हैं। दूसरा, यदि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे उसको 1 वाक्य में उत्तर देना पड़ता है। अगर ऐसा है तो 2 प्रश्न रहेंगे और उन प्रश्नों का नंबर 1-1 अंक रहेगा। कुल मिला के कृति 2 में 2 अंक हो गया। कृति 1 में 2 अंक, कृति 2 में 1 अंक। कभी कभी कृति 2 में प्रवाह तालिका पूछी जाती है। प्रवाह तालिका का मतलब एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में कुछ लिख दिया जाता है और उसके नीचे 3-4 ब्लैंक बॉक्स होते हैं। उस बॉक्स में आपको उत्तर लिखना पड़ता है, उससे रिलेटेड उत्तर लिखना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी बातें जो परिच्छेद आपको दिया जाता है उस परिच्छेद में सारी बातें होती हैं, खाली आपको खोज करके लिखना पड़ता है। यह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह कृति 1 हो गया और कृति 2 हो गया। कृति 3 जिसको अभिव्यक्ति कौशल कहा जाता है। अभिव्यक्ति कौशल यानी स्वमत अभिव्यक्ति। आप अपना मत दे सकते हैं। परिच्छेद है, उस परिच्छेद से प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। लेकिन यह आप जो उत्तर देते हैं वह सही होगा। क्या होगा? क्योंकि वह आपका मत है। जैसे किसी भी टॉपिक पर हमारा मत अलग हो सकता है, उनका मत अलग होता है, बच्चों का मत अलग होता है, हर बच्चों का अलग अलग मत हो सकता है। इसलिए आपको जो टॉपिक दी जाती है, जो विषय दिया जाता है, उस पर आपको अपना मत व्यक्त करना पड़ता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसलिए मैं बच्चों से यह कहता हूँ कि यह जो 3 अंक है, इस प्रश्न को पेपर में कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी लिखेंगे वह परिच्छेद से संबंधित हो तो वह आपका प्रश्न सही होगा। इसलिए कृति नंबर 3 का जो यह प्रश्न है 3 अंकों का, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप अपने शब्दों में उसको लिखो। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का कृति नंबर 1, कृति नंबर 2, कृति नंबर 3 जो 2 अंक का है, और यह कृति नंबर 2 भी 2 नंबर का है, कृति नंबर 3 भी 2 अंक का है। अब इसमें
दूसरा परिच्छेद रहेगा जो प्रश्न नंबर 1 का अ रहेगा, वह भी सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया। तो प्रश्न नंबर 1 अ और 1 आ, 1 आ के लिए परिच्छेद दूसरा रहेगा, वह भी परिच्छेद 80 से 100 अंकों में रहेगा। और उसमें से जैसा मैंने अभी पीछे वर्णन किया बताया कि यह इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, उसी तरह से प्रश्न नंबर 1 के आ से भी उसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे इसी तरह से, और उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। अब गद्य विभाग से जो प्रश्न नंबर 1 होता है, यह अपठित पाठ परिच्छेद होता है। अपठित का मतलब जिस पाठ को हमने कभी पढ़ा नहीं है या हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, जो 10वीं का हिंदी का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में कभी भी कहीं भी यह पाठ नहीं रहेगा। ऐसे पाठ से आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा, वह भी परिच्छेद 80 से 100 शब्दों का होगा, और उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उस प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। यह जो है 2, 2, 4, 6 नंबर का होता है। पीछे आपको बताया प्रश्न नंबर 1 और 1 का यह 14 नंबर दोनों मिला करके है, और यह 6 नंबर का है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसके प्रश्न कैसे आते हैं। तो इसमें भी वही कृति नंबर 1 रहेगा, आकलन कृति। आकलन कृति में क्या, संजाल बनाना। संजाल 2 तरह का मैंने बताया, एक प्रश्न रहेगा वह बॉक्स में रहा, उससे संबंधित 2 बॉक्स रहेंगे, और इन बॉक्सों में आपको प्रॉपर उत्तर लिखना पड़ेगा। अगर इस तरह का है तो ऐसे 2 दिए रहते हैं, 1-1 नंबर का ये संजाल पूर्ण करने के लिए रहता है, 2 दिया जाता है, और उन दोनों को आपको पूर्ण करना है, 1-1 नंबर का रहता है, 2 अंक हो जाता है। लेकिन अगर एक प्रश्न दिया जाए बॉक्स में और उससे 4 बॉक्स हैं, अगर 4 बॉक्स हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो वह 2 अंक का होगा, और उसका जो प्रॉपर आंसर है उन बॉक्सों में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको संजाल कहते हैं। इस तरह का प्रश्न ये आकलन 1 में आता है। कभी कभी प्रवाह तालिका बनाने के लिए भी आ जाता है, एक दे दिया जाता है और उसमें प्रश्न दिया जाता है, नीचे 3-4 बॉक्स खाली रख दिए जाते हैं, उसमें कह दिया जाता है प्रवाह तालिका पूर्ण करो, तो उसके आधार पर नीचे की तालिका को पूर्ण करना पड़ता है। यह कृति नंबर 1 है, यह 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कृति नंबर 2, आकलन कृति, यह 2 नंबर का आता है। 2 नंबर में इसमें कभी कभी रिक्त स्थान की पूर्ति दे देता है 4, यानी आधा नंबर का हो जाता है, और उसको आपको पूरा करना पड़ता है। यह जो प्रश्न या संजाल आते हैं यह परिच्छेद में ही रहता है, उन्हीं को देख करके परिच्छेद पढ़ करके इनका उत्तर देना पड़ता है। दूसरा, कभी कभी प्रवाह तालिका बनाने के लिए भी इसमें कृति नंबर 2 में दे दिया जाता है, यह भी 2 अंक का होता है। तो इस तरह से कृति 1, कृति 2 यह 2-2 अंक का होता है। फिर कृति नंबर 3 जो आती है यह अभिव्यक्ति कौशल का होता है। अभिव्यक्ति कौशल मतलब स्वमत अभिव्यक्ति, अपने मत को व्यक्त करना। परिच्छेद में से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आप परिच्छेद से ही देंगे, लेकिन अपना मत व्यक्त करेंगे। जैसा मैंने पीछे बताया कि सबकी स्वमत अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, नहीं कि मैं जो बताऊं वह सही है, बाकी जो आप लिखो वह सही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी आप लिखोगे, आप अपने मत से लिखोगे, वह सही माना जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को हमेशा अटेंड करके अपने विचार को देना चाहिए, छात्रों को इस प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से यह विभाग 1 जो गद्य विभाग है 20 नंबर का है, 14 नंबर का ये 2 परिच्छेद पठित परिच्छेद आएगा, और 1 अपठित परिच्छेद 6 नंबर का आएगा। यह टोटल 20 नंबर का हो जाता है। यह प्रथम विभाग है, प्रश्न पत्र में इसी तरह का रहेगा। आगे दूसरा, कविता विभाग 2 जिसमें कविता के पाठ हैं। मैंने इनको पाठ को यहाँ आपके विभाग में डाल लिया है, इन कविता का नाम, और यह जो विभाग 2 है यह 12 नंबर का आता है। ठीक, इसमें पाठ का नाम
यह विभाग 2 कविता पाठ। इसमें मैंने जितनी भी कविताएं हैं उनको इधर पहली इकाई द्वितीय इकाई में ऐसे किताब में दिया गया है। तो पहली इकाई में जो कविता है वह पहली कविता है उड़चल हारेल, और चौथे नंबर पे चौथे पार्ट में जो है वह कविता है वह मेरी स्मृति। इसी तरह से 7वें पार्ट में है हिम, और 9वें पार्ट में है ब्रजवासी। यह मैंने सीरियल नहीं लिखा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखा हूँ, बल्कि 1 4 7 9 लिखा हूँ। यह इसलिए कि प्रथम इकाई में यह पाठ, यह जिस नंबर पे यह पाठ है। फिर इसी तरह से द्वितीय इकाई में पहला जो कविता का पाठ है वह है संध्या सुंदरी। 7वां लेसन का है अकथ कथ्यो नहीं जाए, और 9वां चिंता, 12वां है चलो आज हम दीप जलाएं। तो इस तरह से ये कविता पाठ के 4 प्रथम इकाई से और 4 द्वितीय इकाई से है। इन्हीं पाठों से पद्यांश पूछा जाता है। जिसका नेक्स्ट विभाग 2 पद्य विभाग, जो कि 12 नंबर का आता है, और इसमें ये जो 4 4 8 कविता मैंने बताया, इन 8 में से जो है 8 में से एक पद्यांश दिया जाता है आपको 6 से 8 लाइन का, और उसको पद्य पाठांश कहते हैं। यह जो 4 प्रथम इकाई और 4 अभी मैंने जिन पाठों को बताया उन पाठों से यह आएगा, और यह एक पूछा जाता है 6 नंबर का पद्यांश। यह 6 से 8 पंक्तियों में होता है। अब इसको भी 3 भाग में किया जाता है, कृति 1, कृति 2 और कृति 3। कृति 1 में आकलन कृति होता है, इसमें संजाल बनाने के लिए आता है। संजाल जैसा मैंने अभी बताया कि 1 बॉक्स है और 2 है, 2 बॉक्स रिक्त हैं जिनका उत्तर प्रॉपर उत्तर वहाँ लिखना है। तो ऐसे हैं तो 2 संजाल दिए जाते हैं। अगर 1 बॉक्स है उसमें प्रश्न दिया गया है और उससे रिलेटेड 4 बॉक्स हैं, तो ऐसा अगर प्रश्न दिया जाता है तो उसके 2 अंक होते हैं। और कभी कभी इसमें प्रथम आकलन कृति में रिक्त स्थान की पूर्ति दे दिया जाता है। कविता से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कर दिया जाता है, और यह रिक्त स्थान की पूर्ति 2 दी जाती है, 1 नंबर का, और उसको पूरा करना पड़ता है। या आधा नंबर का होता है, या दूसरा जो होता है प्रश्नों उत्तर देना होता है, 1 शब्द में उत्तर देना होता है। इसको भी 2 पूछा जाता है, और यह आधा नंबर का होता है। तो यह आकलन कृति है। या फिर इसके बाद कृति नंबर 2 शब्द संपदा। शब्द संपदा में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पद्यांश में रहते हैं। पद्यांश में जो शब्द आते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रत्यय लगाओ, प्रत्यय छांटो, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करो, 2 दिया जाएगा, ठीक। और यह 1 नंबर का होगा। या निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखो, 2 दिया जाएगा, यह 1 नंबर का होगा। तो ऐसा यह 1 नंबर का 2 दिया जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ें पूछी जानी है यह मैं बता रहा हूँ कि विलोम पूछा जा सकता, समानार्थी शब्द पूछा जा सकता है, विरुद्धार्थी शब्द पूछा जा सकता है, और वचन बदलो पूछा जा सकता है, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें शब्द संपदा में पूछी जा सकती हैं, जिनको बच्चों को उत्तर देना पड़ता है। फिर इसके बाद कृति नंबर 3। कृति नंबर 3 में सरल अर्थ, भावार्थ, यह 2 अंक का होता है। माने जो पंक्ति आपको दी गई है 6 से 8 लाइन की, उस पंक्ति के भाव का अर्थ आपको लिखना है, भावार्थ लिखना है। तो आप अपने शब्दों में उसके भावार्थ को लिखोगे, और इसका कुल अंक 2 नंबर का होता है, ठीक। इसमें आप एकदम अपने शब्दों में इसको लिखने का प्रयास करोगे। सरल अर्थ में भावार्थ जो लिखना है वो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यह 2 अंक का होता है। तो इस तरह से पठित
पाद्यांश से कुल 6 अंक का आएगा, जिसमें कृति नंबर 1 2 नंबर का, कृति नंबर 2 2 नंबर का और कृति नंबर 3 यह 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर इसमें जो दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का यह पद विश्लेषण है। पद विश्लेषण क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, कैसे प्रश्न आता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह प्रश्न जो पूछा जाता है प्रश्न नंबर 2 के में यह लिखा जाता है, दे दिया जाता है, 2 कविताएं दे दी जाती हैं, ठीक। वह निम्नलिखित में से किसी एक का पद विश्लेषण करिए। अब पद विश्लेषण किसके आधार पर करना चाहिए उसको हमने यहाँ किया है। जैसे रचना का नाम, रचनाकार का नाम, माने उस कविता के लेखक का नाम लिखना है। फिर रचना की विधा, यह कविता है क्या है इसके बारे में लिखना है। फिर तीसरा चीज है पसंद की पंक्ति, यह 1 नंबर का होता है। इसके बारे में आपको जो पंक्ति दी गई है 6 से जो भी पंक्ति आपको उस पाठ में अत्यधिक पसंद आए उस पंक्ति को यहाँ आप लिखोगे, वह पसंद की पंक्ति में आएगी। फिर नेक्स्ट चौथा, पंक्ति पसंद होने के कारण, नेक्स्ट करो, जो आपने पंक्ति लिया है वह पंक्ति आपको क्यों पसंद है इसके बारे में आप लिखोगे, यह भी 1 नंबर का रहता है। यानी आप जैसे उड़चलहारिल है उसमें का आपने कोई एक पंक्ति लिया, वह पंक्ति आपको पसंद आई, उस पंक्ति को आपने यहाँ लिखा, क्यों पसंद आई, उस चीज़ को पसंद होने का कारण यहाँ लिखना है, यह 1 नंबर का होता है। फिर इसके बाद जो रचना है, कविता है, इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है, इसको जो भी कविता आपने लिया है उस कविता को आप पढ़े होंगे और उस कविता से जो आपको संदेश मिलेगा आपके विकास के लिए, हाँ, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको उससे क्या सीख मिली, उस चीज़ को यहाँ रचना से प्राप्त संदेश में दिखाना पड़ता है। यह कुल अंक 2 नंबर का होता है, ठीक। रचना से प्राप्त संदेश माने इस रचना से आपको क्या संदेश मिला उसको दिखाना है, यह 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से विभाग 2 में पद्य विभाग 12 नंबर का, जिसमें प्रश्न नंबर 2 जो पठित पद्यांश आपको दिया रहेगा वह 6 नंबर का आएगा और पद विश्लेषण जो है वह 6 नंबर का आएगा। इस तरह से यह विभाग यानी विभाग नंबर 2 से कुल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट, तीसरा विभाग है पूरक विभाग। अब इस पूरक विभाग के भी कितने पाठ हैं उन पाठों को हमने यहाँ स्लाइड पे अलग किया है, ठीक। उन पाठों को हम देख लेते हैं। पहली इकाई में जो दूसरा लेसन है हमारी पाठ्य पुस्तक कुमार भारती का, जो दूसरा लेसन है वह डिनर है यह, और 5वां लेसन भाषा का प्रश्न, यह हमारी पाठ्य पुस्तक कुमार भारती का 5वां लेसन है जो भाषा का प्रश्न है, यह पूरक पाठ है। और 12वां जो लेसन है पाठ है वह गजलें, यह कविता है। तो इस तरह से प्रथम इकाई से यह 3 भाग पूरक पाठ में आता है। द्वितीय इकाई में चौथा पाठ बटोहिया, यह कविता है। और 8वां लेसन 8वां पाठ जो है बातचीत और 11वां पाठ दुख। तो इसमें दूसरा 5वां पहली इकाई से यह गद्य टाइप के हैं और दूसरी इकाई में 8वां और 10वां पाठ जो है बातचीत और दुख, यह गद्य टाइप के हैं। 12वां पहली इकाई से यह गजल कविता है और दूसरी इकाई से चौथा बटोहिया यह कविता है, ठीक। नेक्स्ट, विभाग 3 पूरक पाठ से कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें पठित परिच्छेद यानी अभी हमने जो पूरक पाठ के पाठ दिखाए, प्रथम इकाई में 2 गद्य पाठ हैं और द्वितीय इकाई में 2 हैं, एक कविताएं हैं। तो उन 4 में से एक पठित परिच्छेद आएगा, यह 80 से 100 शब्दों का रहेगा और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढ करके देना पड़ेगा और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह इस तरह से रहेंगे। पहला, और यह पठित परिच्छेद 4 अंक का होगा,
इसके दो भाग होंगे, एक आकलन कृति और दूसरा अभिव्यक्ति कौशल। तो कृति नंबर 1 आकलन कृति, इसके बारे में हम बताते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। संजाल पूर्ण करना या आकृत पूर्ण करना, आकृत बना के दे दिया जाएगा, यानी 3 बॉक्स रहेंगे, एक बॉक्स में प्रश्न दिया रहेगा, 2 बॉक्स में उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। यदि इस तरह का है तो ऐसे एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि एक बॉक्स है उसमें प्रश्न दे दिया गया और उससे संबंधित 3 या 4 बॉक्स दिए गए हैं तो यह 2 नंबर का होता है। तो यह संजाल 2 तरह का होता है, किसी भी तरह का है। 1 नंबर वाले भी संजाल आ सकता है तो 2 रहेगा, अगर 2 अंक का आता है तो 1 ही रहेगा। इस तरह से यह 2 अंक का हो गया। दूसरा, इसमें और तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रवाह तालिका पूर्ण करो। एक बॉक्स रहेगा, उसमें प्रश्न दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 4 बॉक्स ब्लैंक रहेंगे, उसमें आपको भरना पड़ेगा। यह प्रवाह तालिका हो गया, उसको पूर्ण करना। कभी कभी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कारण पूछे जाते हैं, 2 एक नंबर के कारण लिखो, उसको इस तरह से भी स्कृत 1 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इसमें से किसी तरह के भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी पूछा जा सकता है। ठीक, जोड़ियां लगाने के लिए कभी आ जाता है, आधा नंबर का, 4 शब्द एक कॉलम में, 4 शब्द दूसरे कॉलम में, और उनको प्रॉपर जोड़ियां लगाने के लिए आता है। यह भी प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है अभिव्यक्ति कौशल। पठित पाठ में जो 80 से 100 शब्दों का परिच्छेद दिया जाता है, उस परिच्छेद से कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसमें आपका अभिव्यक्ति कौशल पूछा जाएगा। आप अपना स्वमत उस पर व्यक्त करो, अपनी बात लिखो। मैंने जैसे कि पिछले आपको अभी बताया कि सबका स्वमत अलग अलग हो सकता है। मैं जो कहूँ वही मेरा ही प्रॉपर सही नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूँ मेरा सही होगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी करो, स्वमत है, स्वमत में आप जो भी मत देंगे वो आपका है और वह सही माना जाएगा। इसलिए यह 2 नंबर का है। इसमें आपको अपने मत व्यक्त करना चाहिए उस परिच्छेद से संबंधित होकर के। प्रश्न नंबर 3, तो इस तरह से यह प्रश्न नंबर 3 का और जो है यह 4 नंबर का है, 2 4 नंबर का। और दूसरा टाइप का जो प्रश्न रहता है वह प्रश्न नंबर 3A, यह पठित गद्यांश रहता है। नेक्स्ट, पठित गद्यांश रहता है। गद्यांश में मैंने बताया अभी पूरक पाठ में कि एक गजलें और दूसरा बटोहिया, 2 कविताएं हैं। तो उन कविताओं से यह प्रश्न पूछा जाएगा पठित गद्यांश में। यह भी 4 नंबर का होगा। प्रत्येक 2 जो पूछे जाएंगे 2 अंक के होंगे। आकलन कृति, आकलन कृति में यहाँ पहला संजाल बनाने के लिए दिया जा सकता है। संजाल 2 तरह का जो संजाल है वह मैंने बताया कि एक नंबर वाला आता है, 1 2 नंबर का संजाल आता है जिसमें 4 बॉक्स पूरे करने पड़ते हैं। इस तरह का संजाल बनाने के लिए यहाँ दे सकता है। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दे सकता है, या एक शब्द में उत्तर, प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दिया जाए, 1 शब्द में उसको लिखना पड़ेगा। तो वह अगर आता है तो आधा नंबर का होगा। इस तरह से यह आकलन कृति में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से किसी भी तरह के प्रश्न को पूछा जा सकता है। यह 2 अंक का होता है। दूसरा है अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल यानी उस जो पद्यांश आपको दिया रहेगा 6 से 8 लाइन का, उस पद्यांश से कोई प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न पे आपका मत जाना जाएगा। स्वमत अभिव्यक्ति आपको करना है कि आपका क्या मत है। मैंने बताया कि मैं जो बताऊं वही सही नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूं, जो मैं बताऊंगा वो सही रहेगा, बच्चे जो बताएंगे वो सही नहीं, ऐसा नहीं है। स्वमत का मतलब है कि जो उसको अटेंड कर रहा है उसका विचार क्या है, वह अपना क्या मत रख रहा है। इसलिए इस प्रश्न में आप जो भी लिखेंगे उस पद्यांश से संबंधित होकर के वह सही माना जाएगा। बार बार मैं कहता हूँ, पीछे भी कहा कि इसलिए इस प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए। यह 2 अंक में से आपको अंक मिलते ही मिलते हैं जब आपने इसको अटेंड किया तो। नेक्स्ट, तो इस तरह से यह पूरक विभाग में कुल 8 अंक हैं और
इसमें 2 खंड रहेंगे, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 का 4 नंबर के होंगे, टोटल 8 नंबर का यह पूरक विभाग से रहेगा। नेक्स्ट व्याकरण विभाग। यह व्याकरण विभाग कुल 14 नंबर का होता है। व्याकरण विभाग से करीब 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बारे में मैं बताऊंगा 11 के बारे में। जैसे पहला है अव्यय। किस तरह का प्रश्न आता है, यह 1 नंबर का पूछा जाएगा। किस तरह का प्रश्न आता है उसके बारे में मैं बताते चलता हूँ कि एक शब्द दिया जाएगा और अव्यय का भेद लिखना है और उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जो शब्द दिया गया वह उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करो। सार्थक वाक्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया और उस वाक्य का कोई मीनिंग ना मिले तो वह सत्य नहीं है। सार्थक वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी उस शब्द का भेद बता करके आपको वाक्य लिखना है जिसमें वह शब्द आए। यह पहला चीज हो गया अव्यय। दूसरा है संधि पहचान, विच्छेदन करना और संधि शब्द बनाना। यह 1 नंबर का आएगा। इसके लिए जो कृति पत्रिका में एक तालिका रहती है, 3 कॉलम की तालिका रहती है, उस तालिका में पहले संधि शब्द रहता है, फिर संधि विच्छेद रहता है, फिर संधि के प्रकार रहता है। अब जो प्रश्न आता है बोर्ड में उसमें से 2 तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। एक तो संधि शब्द दे दिया विद्यालय और आगे आपको डैश डैश कर दिया, यानी संधि विच्छेद और भेद में। तो आप क्या करेंगे, इसको संधि विच्छेद में विद्याधन आलय और आगे संधि के भेद में क्या लिखेंगे, स्वर संधि। दूसरा यह आधा आधा नंबर का होता है। 2 शब्द पूछे जाते हैं और एक दूसरा शब्द जो पूछा जाएगा वह संधि विच्छेद में दिया रहेगा, हिम धन आलय, और इधर संधि का शब्द और उधर भेद। यह दोनों ब्लैंक रहेंगे, आप उसको भरना पड़ेगा। तो आप इधर हिमालय लिख के उधर स्वर संधि लिखेंगे। इस तरह से यह आधा आधा नंबर का दोनों शब्दों के लिए रहता है। तो संधि विच्छेद से 1 नंबर का प्रश्न रहता है। फिर सामासिक शब्द। सामासिक शब्द 1 नंबर का रहता है। एक शब्द पूछा जाता है और उसका उत्तर देना, उसका विग्रह करना पड़ता है, फिर इसके बाद प्रकार लिखना पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, माता पिता, माता और पिता। ठीक, इस तरह से हम लिखेंगे। सामासिक शब्द में माता पिता, विच्छेद और विग्रह में माता और पिता, और प्रकार में लिखेंगे द्वंद्व समास। यह 1 नंबर का आएगा। चौथा है अलंकार, पहचान, प्रकार और उपप्रकार। अलंकार आपको 2 पंक्तियां दे दी जाएंगी और उसमें से कहा जाएगा कि अलंकार के प्रकार पहचानो और उसके उपप्रकार पहचानो। तो यह 1 नंबर का होगा। इसको आधा आधा नंबर दोनों पे मिलेंगे। दोनों तरफ बॉक्स बनाया रहता है, आपको लिखना पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कनक कनक के 100 गुना मादकता अधिकाय। इस तरह से आ गया आपको। तो ये कौन सा अलंकार है? अलंकार के प्रकार में यह शब्द अलंकार। नीचे आप क्या लिखेंगे कि यह उप प्रकार में क्या लिखेंगे, यमक अलंकार। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे और यह 1 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 5, मुहावरा। मुहावरा 2 दिया जाएगा। 2 मुहावरे में से 1 मुहावरे को करना पड़ता है। 1 मुहावरा को आपको अटेंड करना है और उस मुहावरे का अर्थ लिखना है तथा सार्थक शब्दों में अपने वाक्यों में आपको प्रयोग करना। सार्थक वाक्य होना चाहिए। आप जो वाक्य का प्रयोग कर रहे हो सार्थक होना चाहिए। कभी कभी बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं कि मुहावरे का अर्थ लिखते हैं और वाक्य का प्रयोग करते समय वही अर्थ को ही वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। यह गलत है। जो शब्द दिया गया है, जो मुहावरा दिया गया है, वही आपका वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। और आपने जो वाक्य का प्रयोग किया वह सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह बिना अर्थ का हो। जब अर्थ आएगा तभी वह सार्थक माना जाएगा, नहीं सार्थक नहीं माना जाता है। तो
तो इस तरह से ये मुहावरे का एक रहेगा, एक को अटेंड करना पड़ता है और 1 नंबर का रहेगा। या विराम चिन्हों का प्रयोग, पंक्ति दे दी जाती है बोर्ड के पेपर में, यह 1 नंबर का आता है। पंक्ति दी जाती है, उसमें आपको विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। कहाँ फुल स्टॉप नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, जो भी है उन सबको विस्मयाद भेदक कहाँ चिन्ह लगना चाहिए, यह इसका प्रयोग विराम चिन्ह के अंतर्गत किया जाता है। यह 1 नंबर का होता है। एक ही वाक्य दिया रहता है जिसमें विराम चिन्ह नहीं रहते हैं, उसका प्रयोग आपको करना पड़ता है। फिर नंबर 7, कारक पहचान और भेद। वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में से कारक पहचानना है, कारक शब्द को आपको निकालना है और उसका भेद लिखना है। भेद लिखने के बाद पहचानना है और उसका भेद लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। उस कारक शब्द को अपने वाक्यों में प्रयोग भी करना होता है। यह कारक पहचानना है, यह 1 नंबर का आता है। नेक्स्ट, वाक्य शुद्धि करना। अशुद्ध वाक्य दिया रहता है, यह 8वां जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 4 का 8वां जो रहेगा, यह वाक्य शुद्ध करने के लिए आता है। अशुद्ध वाक्य दिए रहते हैं, जैसे मात्रा, काना, बिनाटी, जो कुछ भी है, फुल स्टॉप, यह प्रॉपर नहीं है, वह ऐसा वाक्य आपको दिया जाएगा और उस वाक्य में आपको इन सारी जो अशुद्धियां हैं उनको शुद्ध करना पड़ेगा। इसको वाक्य शुद्ध करना कहते हैं। यह 1 नंबर का आता है। नेक्स्ट, छंद पहचानना। छंद पहचानना, मात्रा निकालना। छंद यह एक पंक्ति दे दी जाएगी, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन की पंक्ति दे दी जाती है और उसमें से आपको छंद पहचानना पड़ता है। छंद यानी दोहा, चौपाई, सोरठा, गीत का, यह इसको पहचान करके लिखना पड़ता है। साथ में उनकी मात्रा निकालनी पड़ती है। मात्रा पूछा जाता है, जो प्रश्न में पूछा जाता है उसमें ये पूछा जाता है कि प्रथम और द्वितीय पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं, यह कौन सा छंद है। जैसे प्रणवों पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहु सर चापधर। यह 4 लाइन का मैंने पंक्ति अभी बोला, पूछा जाएगा कि इसमें प्रथम और तृतीय में कितनी कितनी पंक्तियां हैं। तो अगर हम निकालते हैं तो प्रथम में 11 और तृतीय में 11 और द्वितीय में 13 और तृतीय में 13, तो 11 13 11 13 आता है। इसका मतलब यह सोरठा हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रथम और द्वितीय पंक्ति में 11 13 और यह जो छंद है यह सोरठा छंद है। नेक्स्ट, नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, छंद। फिर 10वां जो है वह एक छूट गया नीचे, थोड़ा सा ऊपर करो। यह वाक्य के बारे में 10वां चीज पूछा जाता है कि रचना के आधार पर, और जो है 10वां चीज काल परिवर्तन के लिए आता है। इसमें आ नहीं रहा स्लाइड में। काल परिवर्तन, काल परिवर्तन का मतलब जो टेंस होता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, यह इसके जो उप है, जैसे सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, इसी तरह से भूत में होता है, इसी तरह से भविष्य में होता है। तो एक वाक्य दे दिया जाता है और उस वाक्य को आपको दिए गए काल के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। यही काल परिवर्तन है। जैसे दे दिया वाक्य और आगे दे दिया गया, इसको पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करो, तो यह काल परिवर्तन होता है और यह 2 नंबर का आता है। और छंद भी 2 नंबर का आता है। अगला 11वां जो प्रश्न नंबर 4 का 11वां प्रश्न रहेगा, वह वाक्य से रहता है कि यह कौन सा वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य यह 1 नंबर का और अर्थ के आधार पर वाक्य यह भी 1 नंबर का। रचना के आधार पर जो आता है
यह आपको वाक्य दिया रहेगा, उसमें आपको चुनना पड़ता है कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। एक रहता है उसको आपको करना पड़ता है और 1 नंबर का रहता है। दूसरा 11वें का जो दूसरा होता है, अर्थ के आधार पर इसको परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसको लिख दिया जाएगा, आगे कोष्टक में रहेगा कि इसको प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करो। तो इस तरह से यह जो है विभाग 4 जो व्याकरण का है, यह 14 नंबर का आता है और इसको मैंने अंकों का विभाजन आपको बताया। नेक्स्ट विभाग 5। विभाग 5 यह रचना विभाग है। इसमें कुल 26 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 का अ, पहला पत्र लेखन। पत्र लेखन 5 नंबर का आता है। 2 तरह के पत्र लेखन, औपचारिक तथा अनौपचारिक, दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 5-5 नंबर के होते हैं। इसमें से किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, वो आपको करना पड़ता है। फिर प्रश्न नंबर 5 का दूसरा जो है पद्य आकलन। यह एक 80 से 100 शब्दों का परिच्छेद दे दिया जाता है और उस परिच्छेद से आपको 4 प्रश्न बनाने होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर इस परिच्छेद में हो। ऐसे 4 प्रश्न आप बनाइए जिनका उत्तर इसमें हो। खाली प्रश्न लिखना, उत्तर नहीं लिखना है, लेकिन आपको 4 प्रश्न बनाना पड़ता है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है और उनका उत्तर इस परिच्छेद में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5वां का अ, वृत्तांत लेखन। 70 से 80 शब्दों में इसको करना होता है। यह पद्य आकलन जो होता है यह 4 नंबर का होता है। 5वां का वृत्तांत लेखन 70 से 80 शब्दों में, यह 5 अंकों का होता है। वृत्तांत लेखन, ठीक, यानी जो कुछ आपने देखा है किसी सभा वगैरह में, जैसे हिंदी सभा मनाई गई, हिंदी दिवस मनाया गया, वार्षिकोत्सव मनाया गया, आप वहाँ उपस्थित हो और बच्चों आपको कह दिया जाएगा कि उसका वृत्तांत लिखो। वही वृत्तांत हो गया, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, उस चीज़ को आपको क्रमशः व्यक्त कर देना है, लिख देना है। यही जो है वृत्तांत लेखन है। यह 70 से 80 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है, 5 अंकों का आता है। अथवा अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो इसमें आपको एक दूसरा सहूलियत रहती है कि कहानी लेखन। कहानी आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना पड़ता है। कहानी 3 तरह के पूछे जाते हैं, एक मुद्दों के आधार पर, एक शब्दों के आधार पर, एक सुवचन के आधार पर। इन तीनों में से किसी एक प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे मुद्दों के आधार पर मुद्दा दे दिया गया, उसके आधार पर आपको कहानी बनाना पड़ेगा और कहानी का शीर्षक और सीख लिखना पड़ेगा। शब्द दे दिया, 5-6 शब्द दे दिया गया, उसी शब्दों से आपको कहानी बना। दूसरे टाइप का जो है वह शब्द दे दिया गया, 5-6 शब्द दे दिया गया, उन शब्दों से आपको कहानी बनाना है। यह दूसरा तारीफ, इसको जो है शब्द कहानी कहते हैं। और तीसरा सुवचन, ठीक, तो सुवचन घोष वाक्य है वह दे दिया गया, उस पर आपको कहानी लिखना पड़ता है। तो यह वचन के आधार पर कहानी हो गया। यह भी 5 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ विकल्प है, या तो आप वृत्तांत लेखन करो या तो कहानी कहो, कहानी लिखो। फिर प्रश्न नंबर 5वां का अ का दूसरा जो है वह विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन यह 50 से 60 शब्दों में, जैसे आजकल बारिश का मौसम है, बच्चों से कह दिया है भाई छाता के, किसी छाते के, ब्रांडेड छाते का या कोई छाता आप नाम रख लो, उसका आप विज्ञापन बनाओ, ठीक। तो वह बनाने के लिए 5 अंक रहता है। बनाने के लिए काल, समय, स्थान है, कॉन्टेक्ट नंबर, यह सारी चीज़ें होनी चाहिए। और विज्ञापन बनाते समय कितना आकर्षण आप उसको दे रहे हो कि देखते ही लोगों की नज़र उस पर पड़ने लगे, तो आपका विज्ञापन एकदम शुद्ध और परिष्कृत मांगा जाता है, अच्छा रहता है, उस पर आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलते हैं। तो यह विज्ञापन का हो गया 5 नंबर का। यह आसान है, थोड़े में अच्छा नंबर मिलता है। प्रश्न नंबर 5वां का ए, निबंध लेखन। यह 80 से 100 शब्दों में 3
निबंध दिया जाता है और 3 निबंध में से एक करना होता है। यह 7-7 नंबर का होता है। यह निबंध 7-7 नंबर का होता है। निबंध 5 प्रकार के, एक आत्मकथात्मक, वैचारिक, चरित्रात्मक और कल्पनात्मक और वर्णात्मक, यह 5 तरह के निबंध होते हैं। 5 तरह में से 3 तरह के निबंध पूछे जाते हैं। उसमें से आपको एक निबंध जो आपको खूब अच्छी तरह से आता है, उस निबंध को आपको सेलेक्ट करना चाहिए और उसको लिखना चाहिए। कम से कम 80 से 100 शब्दों में लिखना चाहिए। खूब सुंदर, अच्छे राइटिंग में, अच्छे लेखन में आपको लिखना चाहिए। यह 7 नंबर का होता है। तो इस तरह से यह कृत पत्रिका का पूरा प्रारूप जो 80 नंबर का आता है, 3 घंटे का पेपर होता है, इसके बारे में हमने बताया। अब पूरा जो हिंदी का पेपर होता है वह 80 + 20 यानी 20 मौखिक का होता है। मौखिक के बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। कुल अंक 20 का होता है। अंक 20 होता है और इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है: श्रुति लेखन, संभाषण और उपक्रम। श्रुति लेखन 5 नंबर का होता है, संभाषण 5 नंबर का होता है और उपक्रम असाइनमेंट जो होता है वह 10 नंबर का होता है। लेकिन इसमें 2 विभाग होते हैं, प्रथम सत्रांश और द्वितीय सत्रांश। द्वितीय सत्रांश के लिए जो असाइनमेंट है उस पर 5 अंक और प्रथम सत्र के लिए भी 5 अंक। इस तरह से यह 20 अंक का मौखिक होता है। मौखिक में श्रुति लेखन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि श्रुति लेखन में बोर्ड की तरफ से उत्तर पत्रिका आती है। विषय शिक्षक आपको 10 शब्द देते हैं। उन 10 शब्दों को आपको लिखना पड़ता है। प्रत्येक शब्द 1/2 अंक का होता है, यानी आधा अंक का होता है और 10 यानी 5 अंक का हो गया। संभाषण के लिए शिक्षक के द्वारा आपको कोई विषय दिया जाता है कि आप उस पर बोलो, अपना विचार व्यक्त करो। दूसरे तरफ का या किसी कविता, आपके पाठ्यक्रम की जो कविता है उस कविता का पद विश्लेषण के लिए बोल दिया कि भाई इस पद विश्लेषण को, इस कविता का पद विश्लेषण बताओ। पद विश्लेषण जैसे मैंने बताया, रचनाकार का नाम, रचना की विधा, पसंद की पंक्ति, पसंद होने का कारण, ये सारी चीज़ें जो है वह बताना पड़ता है। संभाषण के माध्यम से बच्चे व्यक्त करते हैं और यह कुल अंक 5 नंबर का होता है। तीसरा जो भाग है वह उपक्रम असाइनमेंट का है, जो हम बच्चों को प्रथम सत्रांत के लिए 3-4 गृह कार्य देते हैं, वह 5 अंक का होता है। उसी तरह से द्वितीय सत्रांश में यानी द्वितीय इकाई जो हमारी कुमार भारती में है, उस पाठों से हम जो है 3-4 असाइनमेंट देते हैं, वह 5 अंक का होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह 3 कॉलम होकर के 5-5 10 टोटल 20 अंक का यह हो गया है। 20 अंक का मौखिक। तो कृत पत्रिका का 80 नंबर और यह मौखिक भाग का 80 नंबर, कुल मिलाकर के 100 अंक का यह हमारी परीक्षा होती है। हेलो, इस तरह से मैंने यह पूरी जो बोर्ड में जिस तरह की कृत पत्रिका आती है, प्रश्न पत्रिका आती है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। विभाग वाइज 5 विभाग होते हैं। इन विभागों का बंटवारा करके मैंने दिखाया कैसे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में बताया है। परिच्छेद क्या होता है, पद्यांश क्या होता है, पूरक पाठ के प्रश्न कैसे आते हैं, तथा व्याकरण में क्या क्या आता है और कितने कितने अंक का आता है, इनकी चर्चा हमने किया। फिर इसके बाद उपयोजित लेखन से जो पत्र लेखन, कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन और निबंध लेखन, ये सब इनके बारे में हमने आपको चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि आप इनके आधार पर अपना आगे का पढ़ने का काम करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का प्रयास करोगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद।